हम सब स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पावन चरित्र में प्रवेश करें, क्योंकि आज हमको बांके बिहारी जी का प्राकट्य करना है। इस कलिकाल में अघन शुक्ल पंचमी को श्री बांके बिहारी जी आज से 550 वर्ष पूर्व वृंदावन में प्रकट हुए। श्री कृष्ण तो भादो शुक्ल अष्टमी, भादो कृष्ण अष्टमी को प्रकट हुए, जिसे हम सब जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस कलयुग में बांके बिहारी जी जो प्रकट हुए हैं, ये अघन शुक्ल पंचमी को प्रकट हुए, जिस दिन राम जानकी विवाह हुआ है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आज अंत में आपसे 5 प्रश्न किए जाएंगे और जो उन प्रश्नों का उत्तर देगा, हमारे बिल्ले भैया ने कहा है, उनको बिहारी जी की तरफ से एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा प्रसाद में। तो अब प्रश्न कहीं से भी उठ सकता है। आपने 5 दिन कथा सुनी है, तो कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। उससे आपकी भी परीक्षा हो जाएगी कि हमको देहरादून में श्रोता मिले थे, सोता मिले थे या सरोता मिले थे। हाँ जी, कथा में 3 कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं श्रोता, जो भाव से कथा को सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। एक होते हैं सरोता, जो कथा में केवल काट छाट करने आते। लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हमको आगे नहीं आने दिया, यहाँ प्रसाद नहीं मिला, इतनी भीड़ हो जाती। तो जो काट छाट करे वो होता है सरोता, जो भाव से कथा सुने वो होता है श्रोता, और जिसे इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, कथा में आके 2 मिनट के लिए नेत्र बंद हुए और समाधि में पहुंच जाए, वो होता है सोता। अब अंत में निर्णय होना है आज कि आप श्रोता थे, सरोता थे या सोता थे, ये आपके हाथ में है। तो हम निवेदन कर रहे थे, बड़ा सुंदर संयोग बना है। इस कलिकाल में अघन शुक्ल पंचमी को, पंचमी तिथि को श्री बिहारी जी प्रकट हुए हैं वृंदावन में, श्री निधवन राज में, जिसको श्री अयोध्या जी में विवाह पंचमी कहते हैं, क्योंकि इसी तिथि में राम जानकी विवाह भी हुआ है। और हमारे वृंदावन में इस तिथि को बिहार पंचमी कहते हैं, क्योंकि इसी तिथि में बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। और संयोग से आज भक्तमाल का भी 5वां दिन ही है, गिनती में 5 ही आ रहे हैं। उधर भी पंचमी को प्रकट हुए हैं और आज भी पंचम दिवस ही है। हाँ, कैसा सुंदर संयोग बना है। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरित्र में हम प्रवेश करें। यद्यपि चरित्र तो बहुत विस्तार से है, अभी पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आश्रम में 7 दिवसीय स्वामी श्री हरदास जी के चरित्र का गायन किया है हमने। तो 7 दिनों की कथा कुछ घंटों में कही नहीं जा सकती, लेकिन स्पर्श करते हुए स्वामी जी की महिमा को बताते हुए हम सब बिहारी जी के प्राकट्य की ओर बढ़ेंगे। भक्तमाल के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज स्वामी जी के जीवन चरित्र का वर्णन छप्पे के माध्यम से कर रहे हैं, आप सब श्रवण कर लें। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज अनन्य रसिक नृपति, रसिक कुलशेखर स्वामी श्री हरदास जी महाराज के नाम से कौन नहीं परिचित होगा। जो भी वृंदावन जाता है, जो भी वृंदावन से प्रेम करता है, वह सब वैष्णव जन, वह सब भक्तजन स्वामी श्री हरदास जी महाराज के नाम से भली भांति परिचित हैं। परिचित हो कि नहीं हो तो बोलो श्री हरदास, जोर से बोलो श्री हरदास, श्री हरदास, फिर बोलो श्री हरदास, श्री हरिदास। बस इतना समझ लो, अगर स्वामी श्री हरदास जी महाराज इस धराधाम पर निवृत्त निकुंज से अवतार लेकर नहीं आते, तो हम सबको वर्तमान में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं होते, श्री बिहारी जी के दर्शन नहीं होते।
क्योंकि जिन बिहारी जी का हम दर्शन करते हैं ये बांके बिहारी जी स्वामी श्री हरदास जी के परम आराध्य ठाकुर हैं और स्वामी श्री हरदास जी महाराज की भक्ति भावना पर रीझ करके इस कलिकाल में प्रकट हुए। इसलिए हम आरंभ में ही निवेदन कर दें कि ये बिहारी जी का जो आप दर्शन करते हो श्री वृंदावन में, श्री बिहारी जी महाराज कोई मूर्ति प्रतिमा विग्रह नहीं है, ये साक्षात स्वयंभू ठाकुर हैं, चलते फिरते हंसते बोलते ठाकुर हैं, प्रकट ठाकुर हैं। हम सब अतिशय बड़भागी हैं जो हम सब का जन्म कलिकाल में हुआ और कलयुग में जन्म होने के बाद अपने इन चर्म चक्षुओं से, इन साधारण नेत्रों से हम निकुंज के निकुंज बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर ये हम सब पर अतिशय कृपा हुई है श्री हरि। जुगल नाम सो नेम जपत नित्य कुंज बिहारी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज नित्य निरंतर श्यामा श्याम के युगल नाम का भजन करते रहते, उनके प्रेम में छके रहते, अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। और इनके नेत्र सदा ही प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं का दर्शन करती रहती, अवलोकन करती रहती। आप लोग निधिवन गए हो, श्री निधिवन में स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन किया है। प्राय सब ठाकुर जी का आप दर्शन करोगे, संतों का दर्शन करोगे तो वो नेत्र जो कमल है, नेत्र कमल सीधे होते हैं, भक्तों की तरफ दृष्टिपात होते हैं। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी महाराज का आप दर्शन श्री निधिवन में करते हैं तो वो नेत्र कमल सीधे नहीं है, ऐसे देख रहे हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज। वो क्यों देख रहे हैं जी? क्योंकि संसार में अवतरित होने के बाद भी स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने इन संसार की मायिक प्रपंचों का दर्शन नहीं किया, बल्कि इस कलिकाल में प्रकट होने के बाद भी श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने उन प्रेम नेत्रों से सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम को ही निहारा है, प्रिया प्रीतम को ही निहारा, प्रिया प्रीतम को ही निहारा। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, गंधर्वों जैसा गान कला किसको प्राप्त हुआ होगा? लेकिन जो गंधर्वों के पास संगीत है वह संगीत तो केवल रंच मात्र है, कण मात्र है स्वामी श्री हरदास जी महाराज के संगीत के आगे। गंधर्वों को जो संगीत प्राप्त है वह तो केवल कण मात्र प्राप्त है। जो स्वामी श्री हरदास जी महाराज का संगीत है वह तो दिव्य और अलौकिक संगीत है। कैसा संगीत है? स्वर्ग में गंधर्व गान करते हैं स्वर्ग के देवताओं को रिझाने के लिए। संसार में बड़े से बड़ा गायक गायन करता है, अपने संगीत का प्रदर्शन करता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी महाराज का संगीत जब भी प्रकट होता है वो संगीत केवल प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए प्रकट होता है, केवल प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए प्रकट होता है। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोसे, उत्तम भोग लगाएं मोर मरकट तिम पोसे। जब बिहारी जी प्रकट हुए श्री निधिवन राज में, तब श्री बांके बिहारी जी के चरणों से नित्य ही 12 स्वर्ण मुद्राएं प्रकट होती थी। नित्य ही 12 स्वर्ण मुद्राएं बिहारी जी के चरण कमल से प्रकट होती थी। वर्तमान में तो ऐसा दर्शन नहीं होता है। वर्तमान में तो उन स्वर्ण मुद्राओं का रूप आज के धन के रूप में परिवर्तित हो गया। खूब सोना चांदी और खूब धन ऐश्वर्य आता है ठाकुर जी के दरबार में। लेकिन उस समय जब स्वामी जी ने प्रकट किए बिहारी जी महाराज, तो श्री निधिवन में बिहारी जी के चरणों से नित्य ही 12 स्वर्ण मुद्राएं निकलती और उन 12 स्वर्ण मुद्राओं से स्वामी श्री हरदास जी महाराज श्री बिहारी जी की सेवा करते। मथुरा से उत्तम भोग बनवाते, उत्तम व्यंजन बनवाते, सुंदर श्रृंगार, सुंदर पोशाक आदि धारण करवाते। कहने का भाव उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोसे।
बिहारी जी को भोग उत्तम से उत्तम लगाते और उस प्रसाद का 3 हिस्सा कर देते। एक हिस्सा तो मोर पंछियों को बांटते, एक हिस्सा बंदरों को खिला देते, एक हिस्सा जो जलचर हैं, मछली कछुआ आदि जमुना जी में रहते हैं, उनके लिए भिजवा देते। और स्वयं स्वामी श्री हरदास जी महाराज मात्र 3 तोला चना भर का करके सदा भजन करते, सदा भजन करते। केवल 3 तोला चना पाते थे स्वामी जी महाराज। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की, आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप श्री हरिदास की। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के दर्शनों के लिए निधवन के द्वार पर बड़े बड़े राजा महाराजा भी कतारबद्ध होकर के खड़े रहते। उस समय बड़े बड़े राजा महाराजा भी निधवन के द्वार पर स्वामी जी के दर्शनों के लिए पंक्ति में लगे रहते, लाइन में लगे रहते। कब करुणा वरुणालय कृपा निधान स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा हम पर होगी, और कब स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा दृष्टि हम पर पड़ेगी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की एक कृपा कोर को पाने के लिए घंटों पंक्ति में लगे रहते बड़े बड़े राजा महाराज। आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आज जो सब लोग अपने अपने नाम के आगे रसिक रसिक लगा लेते हैं, ये रसिक छाप साधारण नहीं है, समझने की बात है। ये रसिक छाप स्वामी श्री हरदास जी महाराज की है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज को साक्षात प्रिया जी ने रसिकता की छाप दी। हम लोग रसिक नहीं बन पाए क्योंकि हमारे अंदर वो विशुद्ध प्रेम रस नहीं है। हमारे तो अंदर जाने कैसे कैसे अभी चोर बैठे हुए हैं, भीतर मद मत्सर आदि बैठे हुए हैं। हम लोग अभी रसिक नहीं है। ये वाणी ठाकुर का गुणानुवाद कर रही है गुरु कृपा से, संत जनों की कृपा से। यह तो कृपा प्रसाद है, लेकिन रसिकता की छाप, रसिक कहलाने के अधिकारी तो हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज। आज तो लोग अपने आप अपने नाम के आगे उपाधियां लगा लेते हैं। गृहस्थ में रहते हो भी बाबा जी बनकर के घूमते हैं, पत्नी बच्चों में रहकर भी खुद को बाबा लिख लेते हैं, बाबा बन जाते हैं। बड़ा सहज सुंदर सरल उपाय लोगों को मिल गया। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, व्यंग की बात है, कोई अन्यथा ना लेना, लेकिन कुछ ऐसा चलन आ गया है आजकल, देखने में आता है कि साधु का वेश बड़ा सस्ता कर दिया है लोगों, संत का वेश बड़ा सस्ता कर दिया है। जीवन में ना साधना है, जीवन में ना तपस्या है, जीवन में ना गुरु सेवा है, जीवन में ना संतों का संग है, और साधु का स्वरूप बना करके लोगों को ठगने का कार्य आरंभ हो रखा है। हमारे गुरुजी कभी कभी कहा करते थे, भैया साधु बनने में लगता क्या, मूड मुड़ाओ साधु बन गए, तिलक छापे लगाओ, कपड़े बदलो साधु बन गए। लेकिन हम आपसे निवेदन करें, कपड़े बदलने से साधु नहीं बना जाता, साधु बना जाता है जीवन बदलने से, जीवन बदलने से, जीवन बदलने से। भक्तमाल में कितने कितने उदाहरण हैं। नामदेव जी ने गृहस्थ में रह के ठाकुर जी को पाया है, नरसिंह जी ने गृहस्थ में रह के ठाकुर जी को पाया है, तुकाराम जी ने गृहस्थ में रह के ठाकुर जी को पाया है। उन्होंने कभी अपने आप को संत नहीं कहा, कभी उन्होंने अपने आप को बाबा नहीं कहा, वो सदा ही दासानुदास बन के रहे हैं, भक्तों के दास बन करके रहे हैं। तभी तो आज भी उनको सम्मान के साथ याद किया जाता है, याद किया जाता है। तो हमारे गुरुदेव कहते, जिसे देखो आज वो महाराज बनने को तैयार बैठा, जिसे देखो आज वो महाराज बनने को, होना क्या, मूड मुड़ाना है केवल। तो गुरुजी कई बार व्यंग में कहते, मूड मुड़ाए 3 सुख। हाँ, सिर से बाल हटवाने में 3 सुख की प्राप्ति हो जाती है। मूड मुड़ाए 3 सुख, सिर की मिट गई खाज, और खाने को मेवा मिले लोग कहे महाराज, खाने को मेवा मिले लोग कहे महाराज। लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, आप जिस आश्रम में हैं, आप जिस वर्ण व्यवस्था में हैं, आप गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ में रह करके भगवान को प्राप्त करो। अरे गृहस्थ के लिए तो साधु से ज्यादा सुगमता है, साधु के लिए तो बहुत कठोर है भगवान को प्राप्त करना,
क्योंकि उसने संसार का त्याग करके केवल भगवत भजन का नियम लिया है। लेकिन गृहस्थ के लिए तो बहुत छूट है। गृहस्थ को तो अपने गृहस्थ का भी पालन करना है, अपने परिवार को भी देखना है, अपने व्यापार को भी देखना है। इन सब प्रपंचों में रह कर के गृहस्थ 2 घड़ी भी अगर ठाकुर को याद कर ले, ठाकुर का भजन कर ले, तो वो कहीं उत्तम माना गया है, कहीं उत्तम माना गया। गृहस्थ आश्रम बहुत उत्तम आश्रम है। और प्रेमियों, बिना गृहस्थ आश्रम के संत की भी प्राप्ति नहीं होती है। अगर गृहस्थी नहीं होंगे तो साधु कहाँ से मिलेंगे, संत कहाँ से बनेंगे, संत कहाँ से बनेंगे। इसलिए प्रपंच नहीं, आडंबर नहीं, आप जैसे हो वैसे ठाकुर के चरणों में पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि काल नेमी ने वेश बदल करके ठाकुर को छलने का प्रयास किया था। आप जानते हो क्या हुआ? मारीच ने वेश बदल के ठाकुर को छलने का प्रयास किया था। आप जानते हो मारीच का क्या हुआ। इसलिए हम जैसे हैं वैसे ठाकुर के चरणों में समर्पित हो जाएं। वो तो सदा अपने आश्रित जनों को स्वीकार करने के लिए खड़े हैं। इसलिए ये रसिकता की छाप साधारण नहीं है जी। आशु धीर उद्योत कर रसिक छाप श्री हरिदास की। एक बार प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे थे, ध्यान से सुनना। ये छाप, ये मोहर, ये नाम, रसिकता का नाम, रसिक नाम स्वामी श्री हरिदास जी को कैसे मिला? श्री प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम ने श्री स्वामी हरिदास जी से कहा, स्वामी जी आप कृपा करके ये बताओ कि लाल जी सुंदर नृत्य कर रहे हैं या मैं सुंदर नृत्य करती? दोनों ने नृत्य करना आरंभ किया। कहते हैं दोनों ने नृत्य किया। दोनों ने पूछा कि स्वामी जी किसने सुंदर नृत्य किया, कौन बढ़िया नाचा? स्वामी जी ने कहा, लाडली जी आपने बहुत सुंदर नृत्य किया, बहुत सुंदर नृत्य किया। लाल जी ने कहा, प्यारे स्वामी जी क्या हमने सुंदर नृत्य नहीं किया? लाल जी ने कहा, जब पूछा तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, लाल जी ऐसी बात नहीं है, आपने भी बहुत सुंदर नृत्य किया। किशोरी जी ने कहा कि स्वामी जी ये क्या निर्णय हुआ? हमने कहा हम दोनों में से किसी एक का निर्णय करो, कौन सुंदर नृत्य करता है। आप तो दोनों को ही सुंदर बता रहे हैं, ऐसे तो निष्पक्ष निर्णय नहीं होगा, आप निष्पक्ष निर्णय कीजिए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, तो एक बार आप नृत्य और करें। दोनों ने नृत्य आरंभ किया है। इधर प्रिया जी नृत्य कर रही हैं, इधर लाल जी नृत्य कर रहे हैं। दिव्य नृत्य हो रहा है निकुंज में। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नृत्य का अवलोकन कर रहे हैं और नृत्य करते करते श्री प्रिया जी नृत्य में इतना मग्न हो गई कि लाल जी से एक फिरकैया श्री प्रिया जी ने ज्यादा लगा दी, एक दिया श्री प्रिया जी ने ज्यादा लगा दिया और श्याम सुंदर प्रिया जी के नृत्य को देख करके मुग्ध हो गए। श्याम सुंदर प्रिया जी को देखते रह गए और किशोरी जी ने एक फिरकैया श्याम सुंदर से ज्यादा लगाई और फिर श्याम सुंदर प्रिया जी के इस भाव को देख करके मुग्ध हुए। प्रिया जी ने स्वामी श्री हरिदास जी से पूछा, स्वामी जी आप बताओ किसने सुंदर नृत्य किया है? तब स्वामी जी ने कहा, हे प्रिया जी नृत्य तो आपने ही सबसे सुंदर किया है। हे राधा रानी नृत्य तो आपने ही सबसे सुंदर किया है। लाल जी का मुख थोड़ा सा कुम्हलाया। लाल जी ने कहा, स्वामी जी क्या हम सुंदर नहीं नाचे? क्या हमने सुंदर बढ़िया नृत्य नहीं किया? लाल जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, लाल जी नृत्य तो आपका भी बहुत सुंदर था, किंतु प्रिया जी ने आपसे एक फिरकैया ज्यादा ली है नृत्य में, इसलिए नृत्य प्रिया जी का सुंदर है। जब इस प्रकार दोनों का निर्णय किया तब किशोरी जी ने कहा,
हे स्वामी जी महाराज, आप तो परम रसिक हैं, आप तो रस को जानने वाले हैं। आज से आपको रसिक की छाप मैं प्रदान करती हूँ। तब से लेके आज तक ये रसिक की छाप स्वामी श्री हरदास जी महाराज को प्राप्त हुई है। एक बार जय घोष लगाइए, बोलिए अनन्य नृपति रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। इस प्रकार स्वामी श्री हरदास जी महाराज वृंदावन के राजपुर गांव में प्रकट हुए। ये स्वामी श्री हरदास जी महाराज कोई सामान्य नहीं है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज साक्षात किशोरी जी की प्रधान सखी श्री ललिता जी का अवतार है। हमारे वृंदावन में रसिक त्रयी हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, स्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु और स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज। स्वामी श्री हरदास जी महाराज श्री ललिता सखी के अवतार हैं, स्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु वंशी के अवतार हैं और स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज साक्षात विशाखा सखी के अवतार हैं। आज भी आप वृंदावन में जाएं तो मोटे गणेश मंदिर से आगे अठखंबा के पास रसिक बिहारी जी का मंदिर है, उसी में भीतर ठाकुर श्री गोरीलाल जी का मंदिर है। ये रसिक बिहारी जी बांके बिहारी जी से भी पहले प्रकट हुए हैं ठाकुर जी, और बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। वहीं भीतर श्री गोरीलाल जी का मंदिर है और उसी प्रांगण में रसिक त्रयी का स्थान है। पहले निधवन रसिक बिहारी जी के मंदिर गोरीलाल कुंज तक निधवन माना जाता था। अकबर जो स्वामी जी का दर्शन करने आया वो वहां पर आया। कालांतर में सब परिवर्तन होते 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 एक सीमा में सब बंध गए, लेकिन श्री निधवन राज वहां तक विस्तार था निधवन राज का। तो ललिता सखी के अवतार हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज। और श्री ललिता सखी कैसे प्रकट हुई जी? एक बार निकुंज में प्रिया प्रीतम को अपने नित्य विहार का विस्तार करने की प्रेरणा हुई और दोनों ने इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं। प्रिया जी की दृष्टि अपने कंठ के पुष्पहार पर गई और प्रिया जी ने अपने कंठ के पुष्पहार को अपने कंठ से उतार करके अपने हाथों में लिया और अपने हाथों में लेकर के जैसे ही कंठ पुष्पहार पर प्रिया जी ने अपना वरद हस्त फहराया, उस पुष्पहार से एक सखी प्रकट हो गई, जिस सखी का नाम था श्री ललिता सखी। श्री ललिता सखी, श्री ललिता सखी। श्री ललिता जी प्रिया जी के कंठ पुष्पहार से प्रकट हुई हैं और श्री ललिता जी में, श्री किशोरी जी में और श्री लाल जी में कोई भेद नहीं है, ये अभिन्न है, तीनों एक ही प्राण है। और कहते हैं ललिता जी जब प्रकट हुई तो लीला सुख देने के लिए ललिता जी ने कहा, प्रिया जी मेरी और भी सहचरियां, मेरी और भी सखियां मेरे साथ हैं, आप कृपा करें उन्हें भी प्रकट करें। और जैसे ही अपने पुष्पहार पर प्रिया जी ने दृष्टि डाली है, एक एक पुष्प में से सब सखियां प्रकट होती चली गई, सब सखियां प्रकट होती चली गई। वही श्री ललिता जी इस कलिकाल में स्वामी श्री हरदास जी का रूप धारण करके हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए, नित्य बिहारी का दर्शन कराने के लिए प्रकट हुई। और याद रखना, बांके बिहारी स्वतंत्र नहीं है, बिहारी जी स्वतंत्र नहीं है। कोई कहे कि बिहारी जी स्वतंत्र है, स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी कह रहे हैं, खेल खिलाड़ी बस रहे ऐसे जुगल किशोर, श्री हरिदासी लाड सो नहीं जाने निसी भोर। जिस प्रकार खेल खिलाड़ी के अधीन होता है, जिस प्रकार खेल खिलाड़ी के अधीन होता है, खेल स्वतंत्र नहीं है, खिलाड़ी खेल खिलाएगा तब खेल बनता है, उसी प्रकार बांके बिहारी जी स्वतंत्र नहीं है, बांके बिहारी जी तो खेल है, खिलाड़ी तो स्वामी हरदास जी महाराज हैं, खिलाड़ी तो स्वामी हरदास जी महाराज हैं। बिना स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा के बिहारी जी किसी को नहीं जानते। इसीलिए हमारे बिहारी जी के मंदिर में सब लोग पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं?
श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। इनकी सेवा बड़ी दिव्य सेवा। स्वामी जी महाराज की कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रही। 3 तोला भर चना खा करके स्वामी जी महाराज भजन करते। कहते हैं एक बार जगन्नाथपुरी के एक संत जिनका नाम था माधव दास जी, जो जगन्नाथ जी के परम प्रिय सखा थे, भक्तमाल में इनका बहुत सुंदर चरित्र है, बड़े विस्तार से चरित्र है। ये एक बार वृंदावन आए और वृंदावन में दरस परस करते हुए जमुना स्नान करके स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करने के लिए निधिवन में पधारे। निधिवन में जिस समय पधारे उस समय बांके बिहारी जी का चिक लगा हुआ था, पर्दा लगा हुआ था। पहले बांके बिहारी जी निधिवन में विराजते थे। ये मंदिर तो बाद में बना है। स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज के बाद हमारे परंपरा के आचार्य गुरुदेव स्वामी श्री बिहारीन देव जी महाराज के जीवन के कुछ काल तक श्री बांके बिहारी जी निधिवन राज में विराजते थे, कुंज में विराजते थे। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज बांके बिहारी जी की रसोई को सिद्ध कर रहे थे, भोग पदार्थ बना रहे थे। माधव दास जी द्वार पर आए। स्वामी जी उस समय सेवा में थे तो दर्शन नहीं कर पाए। माधव दास जी निधिवन से वापस जाने लगे तो द्वारपालों ने कहा, महाराज कुछ देर ठहरिए, अभी ठाकुर जी का भोग तैयार हो रहा है, ठाकुर जी भोग आरोग लें, फिर प्रसाद पाकर आप यहाँ से प्रस्थान करना। संत श्री माधव दास जी महाराज ने कहा कि नहीं, मुझको तो अभी जाना है, व्यस्तता है, मुझको शीघ्र जाना है यहाँ से। तो उस समय स्वामी श्री हरदास जी महाराज के जीवन काल में एक परंपरा थी कि जो भोग के समय आ जाए उनको प्रसाद पवाया जाता था, और जो भोग से अलग समय निधिवन में आते उनको द्वार पर चने का प्रसाद दिया जाता था। प्रेमियों, द्वारपालों ने उस मर्यादा का पालन करते हुए संत श्री माधव दास जी से कहा कि स्वामी जी की आज्ञा है कि कोई भी रिक्त पानी, कोई भी खाली हाथ निधिवन से ना जाए, प्रसाद लेकर ही जाए। तो भोग लगने में तो अभी समय है, इस समय तो प्रसाद रूप में हमारे पास केवल चना है, तो आप ये चना प्रसाद स्वीकार करें। और जगन्नाथपुरी के रहने वाले संत श्री माधव दास जी महाराज द्वारपालों से चने का प्रसाद लेकर के यमुना जी के किनारे पहुंचे। बोलो श्री हरदास, श्री हरदास। कहाँ पहुंचे? यमुना जी के किनारे। और यमुना जी के किनारे जैसा कि वैष्णव जनों का नियम होता है कि वह कुछ भी वस्तु पाते हैं पहले अपने ठाकुर को भोग लगाते हैं। अगर ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट नहीं है मार्ग में तो मानसिक भोग लगा करके फिर उस प्रसाद को पाते। तो माधव दास जी ने जो निधिवन से चने मिले वो चना प्रसाद हाथ में लेकर के श्री बिहारी जी को याद करते हुए उनको भोग लगा करके चने पा लिए और जमुना जलपान कर लिया, भजन करने लगे। इधर स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने रसोई सिद्ध की, सुंदर सुंदर व्यंजन बांके बिहारी जी के आगे पधराए। लेकिन बांके बिहारी जी तो आज अपने पेट को पकड़े खड़े, थोड़ा सा चेहरा भी उदास है। स्वामी जी ने कहा, जय जय, क्या बात है, आज आपका मुख बड़ा उदास दिख रहा है, आप बार बार अपने उदर पर हाथ क्यों फेर रहे हैं? बिहारी जी ने कहा, स्वामी जी महाराज आज हमारे उदर में पीड़ा हो रही है, पेट में पीड़ा हो रही है। स्वामी जी ने कहा, जय जय, पीड़ा हो रही है, पीड़ा का कारण? तब बिहारी जी ने कहा कि एक संत ने हमको चने का भोग लगा दिया है और हमने भाव में आकर के चने स्वीकार कर लिए, चने पा लिए, और वो कठोर कठोर चने पाने के कारण हमारे पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए हमारी रुचि नहीं बन पा रही है किसी भी व्यंजन को पाने के लिए, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, जय जय, आप चिंता ना करें। स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज को अपने शिष्य को बुलाया। स्वामी जी महाराज ने और स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी से कहा, देखो आज बिहारी जी के उदर में पीड़ा हो रही है, पेट में पीड़ा हो रही है,
तो तुम मूली के लच्छे बना करके उसमें सुंदर सुपाच्य चूर्ण आदि मिला करके लेकर के आओ, ताकि ठाकुर जी को हम वो पवाएं और ठाकुर जी को पेट की पीड़ा से मुक्ति मिले। स्वामी जी की आज्ञा पाकर के स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज मूली कस बना करके, मूली के लच्छे बना करके सुंदर सुपाच्य चूर्ण आदि उसमें मिला करके लेके आए। बिहारी जी के आगे वो कटोरा पधराया है। स्वामी जी ने कहा, जय जय, आप ये मूली कस पाएं, ये चूर्ण पाएं, इससे आपके उदर में जो दर्द पीड़ा हो रही है उससे आपको शांति मिलेगी। बिहारी जी ने बड़े प्रेम से वो आरोगे हैं। कुछ देर के बाद बिहारी जी के मुख कमल पर वही मृदु मुस्कान आई है, पेट की पीड़ा से निदान हुआ है। तब स्वामी जी ने स्नान करके पुनः ठाकुर जी के लिए व्यंजन बनाए हैं। व्यंजन बना करके ठाकुर जी के आगे भोग धराए हैं। बांके बिहारी जी ने फिर प्रेम से भोग लगाए। स्वामी जी भोग लगा करके बाहर आए। तब द्वारपालों से पूछा, क्यों आज कौन कौन आए थे, कौन कौन संत पधारे थे? तब एक द्वारपाल ने कहा, महाराज आज जगन्नाथपुरी से एक संत आए थे। आप उस समय बांके बिहारी जी की रसोई सिद्ध कर रहे थे और हमने कहा कि प्रसाद पा करके जाना, लेकिन वो अति शीघ्रता में थे तो उनको हमने चने का प्रसाद दिया। तो चने का प्रसाद लेकर के वो जमुना जी की तरफ गए थे, वहां भजन कर रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, जाओ उन संत को सा आदर रिद्धवन में लेकर के आओ। द्वारपाल जमुना जी के किनारे गए हैं। संत श्री माधव दास जी महाराज भजन कर रहे हैं। संत श्री माधव दास जी महाराज के पास जाकर स्वामी श्री हरदास जी महाराज का संदेशा सुनाया है। संत श्री माधव दास जी महाराज निधवन में पधारे हैं। दोनों संतों का परस्पर मिलन हुआ है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने सुंदर आसन दिया है, विराजे हैं, परस्पर चर्चा हुई है। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, संत भगवान बाबा क्या बात है, आज ठाकुर को चने का भोग लगाया, आज चने का भोग लगाया। संत श्री माधव दास जी महाराज सुनकर के आश्चर्यचकित रह गए कि भोग तो मैंने जमुना जी के किनारे लगाया, स्वामी जी महाराज को कैसे पता चला? स्वामी जी महाराज से संत श्री माधव दास जी महाराज ने कहा, हाँ स्वामी जी महाराज, आज चना ही मुझको मिला था प्रसाद में, तो चने का ही भोग लगा करके मैंने चने प्रसाद पाए हैं। तब स्वामी जी महाराज ने रस पद्धति सिखाई है। देखो तुम्हारे जगन्नाथ जी तो चने भी पा लेते होंगे, कुछ भी पा लेते होंगे, लेकिन हमारे बांके बिहारी तो निकुंज के ठाकुर हैं। ये तो अति सुकुमार हैं, अति सुकोमल हैं। इनको तो कोमल कोमल भोग के पदार्थ पवाए जाते हैं। आपके चने पवाने से ठाकुर जी के पेट में दर्द हुआ, जैसे तैसे चूरन चटनी करके श्री ठाकुर जी को उस उदर पीड़ा से निदान दिलाया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, कभी भी श्री ठाकुर जी के लिए ऐसे व्यंजन का भोग ना लगाओ जो श्री ठाकुर जी को कष्ट पहुंचाए। व्यंजन का भोग लगाना चाहिए। आप लोग भी ध्यान रखना, ठाकुर जी को बहुत गर्म वस्तुओं का भोग नहीं लगाना चाहिए। दूध गरम गरम नहीं भोग लगाना चाहिए, उठा करके उसको गुनगुना जब वो हो जाए तब ठाकुर को भोग लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अति सुकुमार हैं, अति सुकोमल है। ठाकुर जी को कठोर वस्तुओं का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की दंतावली बड़ी कोमल है, वो बड़े सुपाच्य पाते हैं, बड़ा सुकोमल भोग पाते हैं। इसलिए कठोर सख्त वस्तुओं का भोग नहीं लगाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने संत श्री माधव दास जी महाराज को रस पद्धति सिखाई है। स्वामी जी महाराज के चरणों में दंडोत करके संत श्री माधव दास जी महाराज जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे ही स्वामी जी महाराज का बड़े बड़े दिव्य प्रसंग हैं। एक थे राजा राम बघेला, जो स्वामी जी महाराज के दर्शन करने पधारे। स्वामी जी महाराज उस समय ठाकुर जी को भोग धरा रहे थे। और आपने देखा होगा हमारी तटीय स्थान की परंपरा के संत रज के पात्र में ही भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। रज की करवा जिसे ही जल पीते। तो रज पात्र उस समय बिहारी जी की सेवा में स्वामी जी रखते थे। कोई स्वर्ण के पात्र स्वामी जी ने नहीं रखे, रज के पात्र में ही श्री ठाकुर जी की सेवा होती थी। राजा राम बघेला के मन को बड़ा कष्ट हुआ और उसने स्वामी श्री हरदास जी महाराज से कहा, महाराज आप रजपात्र में भोग पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, समझ में आता है,
लेकिन ठाकुर जी के लिए तो स्वर्ण के चांदी के पात्र होने चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि इसको मैं समझाऊंगा तो इसकी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि राजमद में बैठा हुआ है। स्वामी जी ने कहा ठीक है, बिहारी जी की रसोई का दर्शन करिए और जो तुम्हें उचित लगे वैसे पात्र ले आना। प्रेमियों, निधिवन में स्वामी जी की रसोई में रज पात्र में ही ठाकुर जी के भोग सिद्ध होते थे। लेकिन जब राजा राम बघेला ठाकुर जी की रसोई में दर्शन करने पधारे हैं तो उसको रज के पात्र, मिट्टी के बर्तन नजर नहीं आए, बल्कि दिव्य मणियों से जड़े हुए दिव्य पात्रों का दर्शन हो रहा है। दिव्य पात्रों का दर्शन हो रहा है। क्यों ना हो जी, क्यों ना हो, क्योंकि रजपात्र कोई साधारण मिट्टी के बने हुए थोड़ी हैं। रजपात्र तो ब्रजरज से बने हुए हैं, ब्रजरज से बने हुए। उस ब्रजरज को तो ब्रह्मादिक सनकादिक पाने के लिए लालायित रहते हैं। उस रज की तुलना भला कोई हीरा मोती पन्ना जवाहरात से कर सकता है? ब्रजरज से निर्मित है। इसी प्रकार एक दयाराम नाम के भक्त हुए जो पंजाब के लाहौर शहर में रहते थे। वर्तमान में तो लाहौर पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो पंजाब में ही लाहौर आता था। कहते हैं बड़ा भगवत भक्त था, बड़ा भगवत भक्त था। जो भी लाहौर में संत आए तो अपने घर में उनको बुलाता, उनकी सेवा करता। एक बार सौभाग्य से वृंदावन के ऋषिकेश नाम के संत लाहौर में पधारे और ऋषिकेश संत भगवान का आगमन हुआ तो उस दयाराम ने संत भगवान को अपने आंगन में, अपने घर में रुकवाया। क्षमा करें, दयाराम नहीं, विज्ञानी थे, पंजाब के जसरोटा के। और विज्ञानी जी ने उन ऋषिकेश नाम के संत को अपने घर में बुलाया और संत ने खूब आकर के वृंदावन की चर्चा करी, सत्संग दिया। और कहते हैं विज्ञानी जी ने संत भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि वर्तमान में वृंदावन में कौन कौन संत विराजमान हैं, सबका आप हमें परिचय बताएं। सभी रसिकाचार्यों का परिचय बताते 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 अंत में श्री ऋषिकेश जी महाराज ने विज्ञानी जी को स्वामी श्री हरदास जी महाराज की चर्चा सुनाई। स्वामी श्री हरदास जी महाराज के स्वरूप का वर्णन किया। कैसा स्वरूप है? वस्त्र कबहु ना धरे तन पे, अंग में एक अंगोछा सजायो, कंठ बंधी तुलसी की लरी, माथे पे चंदन रेन लगायो, हाथ उठाए तान पूरा, निकुंजन में घनश्याम बुलायो, तब सो या ब्रजमंडल में, नाम श्री हरिदास जुपायो, नाम श्री हरिदास जुपायो। कहते हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज का परिचय सुनकर के उस विज्ञानी के मन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों के प्रति श्रद्धा जागृत हुई और संत श्री ऋषिकेश जी महाराज से कहा कि मैं एक बार वृंदावन चल करके स्वामी जी का दर्शन करना चाहता हूँ, उनके लाडले बांके बिहारी का दर्शन करना चाहता हूँ। स्वामी श्री हरदास जी महाराज के प्रति ऐसी प्रीति देख करके ऋषिकेश जी महाराज ने कहा कि हमारा भी मन वृंदावन की ओर जाने के लिए होता है। ठीक है, अब हम और तुम वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं उस विज्ञानी नाम के व्यक्ति ने संत श्री ऋषिकेश जी महाराज से पूछा कि आप एक बात बताएं, आपके स्वामी जी महाराज किस वस्तु से, किस भेंट से, किस उपहार से प्रसन्न होते हैं? ऋषिकेश जी महाराज ने कहा देखो स्वामी श्री हरदास जी महाराज तो अत्यंत निष्प्रेही हैं। वो किसी धन दौलत से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, किसी वस्तु से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। हाँ, वो प्रसन्न होते हैं तो केवल दो वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं। या तो कोई उनके लाडले ठाकुर बांके बिहारी जी के सामने बैठ कर के सुंदर राग सुना दे, या कोई उनके ठाकुर बांके बिहारी के लिए सुंदर सुगंधित द्रव्य लेकर के जाए। कहते हैं विज्ञानी जी ने कहा ऋषिकेश जी महाराज से, क्षमा करें प्रभु, राग गाने तो मुझे आते नहीं, संगीत का तो काखा गा भी नहीं जानता, लेकिन उनके ठाकुर जी के लिए मैं सुंदर द्रव्य जरूर बनवा सकता हूँ, सुंदर द्रव्य जरूर बनवा सकता हूँ। और कहते हैं विज्ञानी जी ने उस समय अपनी सारी संपत्ति को बेच करके
आज से लगभग 550 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। उस समय उनकी संपत्ति 1.25 लाख रुपए में बिकी थी और 1.25 लाख रुपए का इत्र बनवाया विज्ञानी जी ने। आज से 550 वर्ष पहले 1.25 लाख रुपया कितना होगा आप गणित लगा लें, क्यों अपना गणित कमजोर है। उस समय 1.25 लाख रुपया कितना हुआ होगा। उस 1.25 लाख रुपए का बेशकीमती द्रव्य इत्र बनवाया सुगंधित, और इत्र लेकर के वृंदावन की ओर प्रस्थान किया है। नाम संकीर्तन करते हुए वृंदावन की सीमा में पहुंचे हैं। वृंदावन में जाकर के जमुना पुलिन पर देखा तो स्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु हरिराम व्यास जी महाराज, श्री जीव गोस्वामी जी महाराज, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज, उस समय के समस्त रसिकाचार्य वहां विराजमान थे। मध्य में स्वामी श्री हरदास जी महाराज ध्यानस्थ बैठे थे, ध्यानस्थ समाधिस्थ बैठे थे। और प्रेमियों, ऋषिकेश जी महाराज ने दूर से ही दिखा दिया। इन रसिक मंडली के बीच में जो मध्य में तारा मंडल के मध्य में जैसे चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार इन रसिकों के मध्य में जो शोभायमान संत विराज रहे हैं, यही स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं। ऋषिकेश जी महाराज ने स्वामी जी के चरणों में दंडोत प्रणाम की है और विज्ञानी जी ने भी स्वामी जी के चरणों में दंडोत प्रणाम की है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज निकुंज की लीला में लीन थे। कहते हैं विज्ञानी जी ने उस समय इत्र की शीशी स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में रखी है। स्वामी जी महाराज जाने कौन से भाव आवेश में थे, कौन सी लीला का दर्शन कर रहे थे। जैसे ही इत्र की शीशी स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में विज्ञानी जी ने रखी, स्वामी जी ने तत्काल इत्र की शीशी खोली है और इत्र जमुना जी की रेती में उड़ेल दिया है। जमुना जी की रेती में उड़ेल दिया। विज्ञानी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बेशकीमती इत्र और स्वामी जी ने रेत में बिखेर दिया। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि इतना बेशकीमती इत्र की कोई उस इत्र के कण का भी भाग लगा ले तो कोसों महक पहुंच जाए, सुगंध पहुंच जाए। उस इत्र की सुगंध तक भी नहीं फैली, इत्र की खुशबू भी नहीं आई। अजी आती कैसे? अगर लोक में रेत में स्वामी हरदास जी ने वो इत्र बिखेरा होता तो खुशबू फैलती। स्वामी जी महाराज तो उस समय निकुंज में होली का दर्शन कर रहे थे, प्रिया प्रीतम होली खेल रहे हैं। ठाकुर जी रंग की पिचकारी भरे खड़े हैं, किशोरी जी कमोरी भरे खड़ी हैं, परस्पर होली हो रही है। होली खेलते खेलते राधा रानी की कमोरी खाली हो गई और राधा रानी ने ललिता सखी की ओर निहारा है कि कमोरी में रंग खत्म हो गया है। श्याम सुंदर पिचकारी ताने खड़े हैं। ललिता जी की ओर देखा कि जल्दी कोई व्यवस्था कर, नहीं तो श्याम सुंदर पिचकारी चला करके इस बार होली में जीत जाएंगे। जैसे ही किशोरी जी ने ललिता जी की ओर देखा है, उसी समय विज्ञानी ने इत्र रखा था। संसार ने तो देखा कि इत्र गिरा है जमुना जी की रेती में, लेकिन वास्तविकता यह थी वो इत्र रेत में नहीं गिरा था, राधा रानी की कमोरी में गिरा था। और जैसे ही कमोरी में इत्र गिरा, राधा रानी ने इत्र से भरी हुई कमोरी बांके बिहारी पर डाल दी और होरी में किशोरी जी की विजय हो गई। होरी में किशोरी जी की विजय हो गई। जय जयकार करने लगे, जय जयकार करने लगे। इधर विज्ञानी मुंह लटकाए बैठा है। ऐसा बेशकीमती इत्र, ऐसा बेशकीमती इत्र और सुगंध तक भी नहीं फैली। स्वामी जी ने इत्र में, रेत में इत्र बिखेर दिया। स्वामी जी के नेत्र खुले हैं। स्वामी जी महाराज ने विज्ञानी की ओर देखा है, विज्ञानी ने प्रणाम किया है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने शिष्य श्री प्रकाश दास जी को आज्ञा करी है कि जाओ इनको निधवन में बांके बिहारी जी का दर्शन करा करके आओ। स्वामी श्री हरदास जी की आज्ञा पाकर के प्रकाश दास जी के साथ विज्ञानी जी निधवन की ओर प्रस्थान करने लगे। प्रेमियों, आश्चर्य होगा आपको सुनकर के, जैसे जैसे निधवन के नजदीक पहुंचते गए वैसे वैसे इत्र की सुगंध आनी आरंभ हो गई, आरंभ हो गई, आरंभ हो गई। निधवन के द्वार पर पहुंचे हैं तो इत्र की सुगंध और बढ़ने लगी। निधवन में प्रवेश किया है, इत्र की सुगंध और तीव्र हो गई। जहां बिहारी जी की कुंज बनी हुई थी वहां पहुंचे तो दिव्य इत्र ही इत्र की सुगंध चारों ओर प्रसारित हो रही थी।
प्रकाश दास जी ने जैसे ही बिहारी जी का पर्दा हटा करके बिहारी जी का दर्शन कराया है, विज्ञानी का तो जीवन कृतार्थ हो गया। देखा क्या, मुकुट से लेके चरणों तक बिहारी जी इत्र से सराबोर थे। पोशाक से इत्र टपक रहा है, मुकुट से इत्र टपक रहा है, हार से इत्र टपक रहा है, गर्दनी से इत्र टपक रहा है, चरण कमलों से इत्र टपक रहा है। इत्र में नहाए हुए हैं बांके बिहारी जी महाराज, सर्वत्र इत्र में नहाए हुए हैं बांके बिहारी जी। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज जीवों पर कृपा करते गए करते गए करते गए। जो एक बार श्री हरदास नाम का आश्रय ले लेता है, जो एक बार स्वामी श्री हरदास जी के चरणों का आश्रय ले लेता है, स्वयं किशोरी जी कहती हैं, स्वयं लाडली जी कहती हैं, जो एक बार श्री हरदास नाम ले ले, जो एक बार श्री हरदास नाम को पुकार ले, उसको मैं सहज विपिन का वास दे देती हूँ, सहज वृंदावन वास दे देती हूँ। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, दे विपिन को वास, दे विपिन को वास। श्री हरिदास नाम लेने वाले जीव को मेरी किशोरी जी सहज स्वीकार कर लेती हैं, अपना बना लेती हैं। एक बार बोलो श्री हरिदास, प्रेम से बोलो श्री हरिदास, फिर बोलो श्री हरिदास। श्री हरिदास। कैसे हैं स्वामी जी महाराज? अब बहुत शीघ्र ही हम बिहारी जी के प्राकट्य की ओर बढ़ेंगे और आपको यह जानकर भी हर्ष होगा। पहले तो हम निवेदन कर दें कि जब ठाकुर जी प्रकट हों उस समय बधाई गायन होगा, तो आप लोग सावधानी के साथ यहाँ बैठिएगा, आनंद तो लीजिएगा, लेकिन व्यवस्था भंग ना हो इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बधाई भी लुटाई जाएगी, खूब खेल खिलौने लुटाए जाएंगे, तो व्यवस्था ना बिगड़े। क्योंकि आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, जानना चाहते हो? बताएं। जैसे ही बिहारी जी प्रकट होंगे, कथा विराम होगी, उसके बाद हमारे पूज्य बाबा श्री चित्र बिहारी दास जी आपको भजनों का भी सुख देंगे, खूब भजन सुनाएंगे। जय। तो इसलिए धैर्य धारण करके बैठना। हम बहुत शीघ्र बिहारी जी के प्राकट्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करने के लिए एक बार अकबर भी आया था। तानसेन अकबर के दरबार में गा रहे थे और अकबर ने एक बार तानसेन की बहुत तारीफ की। तानसेन, मुझे ऐसा लगता है पूरे संसार में तुम्हारे समान कोई गायक नहीं है जो तुम्हारी समता कर पाए, तुलना कर पाए। तुम्हारा जैसा संगीत किसी के पास नहीं है। थोड़ा सावधानी बना करके रखें। थोड़ी सावधानी बना के रखिएगा, इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आनंद में तो रहें, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था बनाकर भी रखिएगा ना। अभी बधाई के समय और आप आनंद में झूम जाओगे तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार यही मन भावन की पैलेस में कीर्तन जब हमने किया था तो हमारे बिल्ले भैया के हाथ के साथ जो हुआ, उंगली पंखे में आ गई थी। तो ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे, इसलिए पूरी सावधानी रखिएगा। बैठ के भी आनंद हम लोग ले सकते हैं ना, बैठ के भी झूम सकते हैं, बैठ के भी, तो सावधानी रखिएगा। अकबर ने कहा, तानसेन, तुम्हारे समान जैसा कोई संसार में दूसरा गायक नहीं है इस समय धरती पर, जो तुम्हारे जैसा संगीत में प्रवीण हो। तानसेन ने इतना सुनते ही कानों पर हाथ लगा लिए। बादशाह क्षमा करना, अरे जिस संगीत को तुम सुन करके इतनी तारीफ कर रहे हो, इस तानसेन के पास तो संगीत का एक कण बराबर, संगीत रूपी सागर का एक कण है। संगीत के अथाह सागर तो मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी महाराज।
जैसे ही अकबर ने सुना कि संगीत के अथाह सागर तानसेन के गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं, तो अकबर संगीत प्रेमी तो था ही। अकबर ने कहा कि मैं एक बार तुम्हारे गुरुदेव का संगीत सुनना चाहता हूं, तुम उन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ यहां राजभवन में लेकर के आओ। तानसेन ने कहा, क्षमा करना बादशाह, मेरे गुरुदेव तुम्हारे राजभवन में आकर के गाएंगे नहीं। अरे ऐसा क्यों, मैं भारत का बादशाह हूं, क्यों नहीं गाएंगे? कहा, अंतर इतना है मुझ में और मेरे गुरुदेव में, मैं एक साधारण गायक हूं। मैं तुम जैसे हाड़ मास के पुतले को रिझाने के लिए गाता हूं, और मेरे गुरुदेव उस परमात्मा को रिझाने के लिए गाते हैं, इसलिए वो उनके अलावा कहीं और कुछ। तो अकबर ने कहा कि हम चल करके दर्शन करते हैं, हम सुनते हैं वहां वृंदावन चल करके। तानसेन ने कहा, क्षमा करना महाराज, उनके द्वार पर तो नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की। उनके द्वार पर तो बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाह लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, कब गुरुदेव कृपा करें, कब गुरुदेव कृपा करें। और तुम तो बादशाह बनकर के जाओगे, तुमको दर्शन नहीं होंगे, वो किसी बादशाह से मिलेंगे तो मुझे दर्शन कैसे होंगे? कहने का भाव, अकबर के मन में खलबली मच गई कि मैं कैसे ही एक बार स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करके आऊं। तानसेन ने कहा, एक उपाय है, अगर आपको दर्शन करना है मेरे गुरुदेव का, तो बादशाह बनकर नहीं, सेवक बनकर के चलना होगा। सेवक, संगीत प्रेमी था अकबर, उसने कहा मुझे शर्त मंजूर है, मैं सेवक बनकर के चलूंगा। कहते हैं आगे आगे तानसेन चल रहे हैं और पीछे पीछे अकबर तानसेन का सेवक बनके तानपुरा पकड़ के जा रहे हैं। निधवन के द्वार पर गए हैं, निधवन के द्वार पर अकबर को खड़ा कर दिया कि तुम भीतर मत आना, यहीं से ही श्रवण करना। और तानसेन तानपुरा लेकर के निधवन में प्रवेश करते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। स्वामी जी महाराज ने कृपा भरा आशीर्वाद दिया है। स्वामी जी महाराज ने कहा, तानसेन कुछ सुनाओ बिहारी जी को। तानसेन बहुत सुंदर राग गाने लगे, बड़ा दिव्य राग गाया, लेकिन तानसेन ने राग गाते गाते जानबूझ करके राग को अशुद्ध कर दिया, गलत राग गाने लगा। और जैसे ही तानसेन ने गलत राग गाया, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तानसेन के हाथ से तानपुरा लिया है। अरे क्या गाता है, ये राग अशुद्ध क्यों कर दिया तूने, ला तानपुरा मुझे दे, मैं गाता हूँ। और जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तानपुरा पकड़ के अपने मधुर कंठ से राग गाना आरंभ किया, तो दिव्य निधवन की शोभा ही कुछ और हो गई। पक्षी कलरव करने लगे, धीर समीर बहने लगी, दिव्य संगीत की लहरियां गूंजने लगी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने गायन आरंभ किया है। स्वामी जी महाराज ने जब राग गाया तो अकबर भूल गया कि मुझे मौन होकर के श्रवण करना था। अकबर के मुख से निकला, वाह वाह, ऐसा संगीत तो आज से पहले मैंने कभी सुना नहीं। मैं तो तानसेन को सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ मानता था, गायक मानता था, लेकिन धन्य है तानसेन के गुरुदेव, क्या दिव्य संगीत है, क्या दिव्य संगीत है। जैसे ही अकबर की वाणी स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने श्रवण की, गायन बंद किया और तानसेन से पूछा, तानसेन तुम्हारे साथ कौन आया है? तानसेन ने प्रणाम करते हुए कहा, क्षमा करना गुरुदेव, मेरे साथ बादशाह अकबर आया है। जैसे ही स्वामी जी महाराज ने सुना बादशाह अकबर आया है,
तानसेन ने क्षमा मांगी। सरकार, आपके दर्शनों की जिज्ञासा लेकर के ये बादशाह होने के बाद भी सेवक बन करके आपके चरणों में आया है, आप इस पर कृपा करें। बादशाह अकबर की ओर निहारा है। बादशाह अकबर ने स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है, लेकिन राजा है, बादशाह है, राजमद है, राजसी वेश है, रजोगुणी है। बादशाह के भीतर वो रजोगुण जागृत हुआ और अकबर ने कहा, स्वामी जी महाराज, आपके दिव्य संगीत को सुनकर के मेरा जीवन कृतार्थ हुआ। आप मुझे कोई सेवा बता करके मुझ पर कृपा करें। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, तुम्हारे लायक यहाँ कोई सेवा नहीं है, यहाँ सब कुछ प्रिया प्रीतम के अधीन है, लेकिन अपने आप को बादशाह मान करके बैठा है। बादशाह अकबर बार बार कहता है, स्वामी जी कोई सेवा तो बताएं, कोई सेवा तो बताएं। जब अकबर ने बार बार प्रार्थना की है, तब स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने एक सेवक को कहा, जाओ इसको जमुना जी के किनारे ले जाओ, जमुना जी के घाट की एक सीढ़ी टूटी हुई है, ये उसकी मरम्मत करा दे। अब अकबर को बड़ा अफसोस हुआ, मैं भारत का बादशाह, अरे मुझे सेवा भी दी तो सीढ़ी का एक कोना ठीक कराने की दी। अगर आज्ञा करते तो मैं पूरे वृंदावन का स्वरूप बदल देता, पूरा वृंदावन का स्वरूप नवीनीकरण कर देता, और मुझको एक सीढ़ी का कोना ठीक करने को कहा। मन को कसोते हुए श्री जमुना जी के किनारे पहुंचा है। कितनी छोटी सी सेवा मुझ बादशाह को दी है, इतनी छोटी सी सेवा के लिए मुझको आज्ञा हुई है। कहते हैं जब जमुना जी के किनारे जाकर के देखा जमुना जी के घाट की उस सीढ़ी के कोने को, तो देख करके चक्कर खा के गिर गया अकबर। क्यों? क्योंकि उस सीढ़ियों पर कोई साक्षात सीमेंट पत्थर नहीं लगा हुआ था, दिव्य मणियों से जड़ी हुई वो सीढ़ियां थी। अकबर ने विचार किया कि अगर मैं अपने पूरे ऐश्वर्य को भी लुटा दूं, पूरे खजाने को भी लुटा दूं, तो इस सीढ़ियों में जड़ी हुई मणियों के बराबर एक मणि को भी नहीं खरीद सकता हूं। कहने का भाव, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कृपा करके आज उस यवन को भी दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया, दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया, दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज नतमस्तक होकर के वापस चरणों में आया है, प्रणाम किया है, सिर झुका हुआ है। कहा, सरकार जो आज्ञा आपने दी उसके योग्य मैं नहीं हूँ, जिस योग्य आपको मैं लगूं वो सेवा प्रदान करें। तब स्वामी जी ने कहा, अगर तुझे सेवा ही करनी है तो बस इतनी सेवा करना कि तेरे राज्य में जब तक तू राज्य में रहे, राजा बनकर रहे, तब तक वृंदावन की एक भी लता पता वृक्ष को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, और तेरी तरफ से 100 मन चना वृंदावन के बंदरों के लिए रोज आना चाहिए, रोज आना चाहिए, रोज आना चाहिए। और कोई आज्ञा, और कोई आज्ञा? तब स्वामी जी ने कहा, बस आज तू वृंदावन आ गया, आज के बाद वृंदावन मत आना। अकबर ने कहा, ऐसा मेरे पे कठोराघात क्यों करते हो प्रभु, मेरे वृंदावन ना आने का कारण तो बताओ, आखिर मैं वृंदावन क्यों ना आऊं? तब स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, देख मैं फकीर हूँ, तू बादशाह है, अगर मेरी फकीरी का रंग तेरे पे चढ़ गया तो तेरी बादशाहत मिट्टी में मिल जाएगी, और तेरी बादशाहत का रंग यहाँ चढ़ गया तो मेरी फकीरी मुझसे छिन जाएगी, इसलिए तू जहाँ है वहाँ बैठ कर के भजन कर। कहते हैं अकबर ने स्वामी श्री हरदास जी महाराज का चित्र बनवाया, अपने इबादत खाने में रखा, अपने खुदा की इबादत करते हुए रोज जब तक जीवित रहा स्वामी श्री हरदास जी महाराज को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था। ऐसी निष्ठा थी, ऐसी निष्ठा बन गई स्वामी जी महाराज में। इसीलिए हमें नित्य विहार चाहिए, नित्य वृंदावन की सेवा चाहिए, नित्य प्रियालाल की प्राप्ति चाहिए, नित्य प्रियालाल की सेवा में प्रवेश करने का भाग्य चाहिए। तो एकमात्र उपाय है, एकमात्र साधन है, एकमात्र नियम है, एकमात्र मन है, मंत्र है, एकमात्र शिक्षा है। सदा सदा के लिए अपने आप को स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में समर्पित कर दो और श्री हरदास नाम कहने की आदत बना लो, श्री हरदास नाम कहने की आदत बना लो।
कूची नित्य बिहार की श्री हरदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध सब जाचत नावत मात। श्री प्रियालाल के निवृत्त निकुंज तक पहुंचने के लिए स्वामी श्री हरदास जी की कृपा के बिना कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया, ना पहुंच पाएगा। इसलिए सदा ही स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में अपने भाव प्रणाम, अपना प्रेम न्योछावर करते रहना। आइए चलें बिहारी जी के प्राकट्य की ओर। एक दिन की घटना, निधवन में सभी शिष्य बैठकर के मंत्रणा कर रहे हैं। इतनी देर में स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज, जो स्वामी श्री हरदास जी महाराज के प्रथम शिष्य हैं, उनसे सभी शिष्यों ने प्रार्थना की। प्रात समय स्वामी उठे, न्याय भजन उपजाए, ताही छिन बन में धसे, तहाँ नित्य सिर नाए। ऐसो नेम नित्य प्रतिसाधे, तहाँ ही बैठ इष्ट आराधे। एक दिना सब शिष्य बतरावे, स्वामी शीस कौन को नावे। या को आज करे निर्धारा, पूछे पावेंगे सुख सारा। स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज से सबने प्रार्थना की है, हे स्वामी जी महाराज, हम यह जानना चाहते हैं, हे गुरु भाई, हम यह जानना चाहते हैं, हमारे गुरुदेव निधिवन में केवल एक कुंज के नीचे बैठकर ही भजन करते हैं, एक दिशा की ओर ही नित्य प्रणाम करते हैं। आज तक हम समझ नहीं पाए आखिर उस दिशा में और उस कुंज लता के नीचे क्या है। हमारा साहस नहीं हो पाता है गुरुदेव के चरणों में ये जिज्ञासा रखने का। हे गुरु भाई श्री विट्ठल विपुल देव जी, आप हमारी इस जिज्ञासा को स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में लेकर के जाएं। कहते हैं स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज इन समस्त शिष्यों की जिज्ञासा को लेकर के स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पास गए हैं। विपुल जोरी कर उचरत बानी, पूछत दास चहत कछु जानी। नित एकांत यहाँ चली आवो, एक ठोर ही शीस नवावो। बहु विचार उपजे मन माही, सुने बिना कैसे ब्रह्म जाही। ऐसे सबके वचन सुन, बदत भये गुरुदेव। सुनो सकल वर्णन करें, गूढ़ गुप्त अति भेव। कहते हैं स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, गुरुदेव, समस्त शिष्यों की ये जिज्ञासा है, आप नित्य ही यमुना स्नान करके निधवन की एक ही लता के नीचे बैठ करके एक दिशा की ओर मुख करके भजन करते हैं। सब यह जानना चाहते हैं कि उस दिशा में, उस निकुंज, उस कुंज में, लता कुंज में क्या है। सबकी इच्छा है, आप कृपा करके बताएं। तब स्वामी जी ने कहा, या मदि रंग महल सुखकारी, तहाँ बिहारिन नित्य बिहारी। अद्भुत भूषण बसन सुसारा, धारण करत शुद्ध अविकारा। करवा धरो सुधा मदि नीरा, बहत रहत नित त्रिविध समीरा। सेवन करो बहुत बपुधारी, सत ऋतु अष्ट पहर सुख भारी। तब श्री विट्ठल विपुल देव जी को स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, इस लता कुंज में, लता कुंज समझ गए ना, निधवन में जो लताएं बनी हुई हैं। तब श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने कहा, हे विपुल, तुम इस लता में प्रवेश कर जाओ, इस लता कुंज में प्रवेश कर जाओ। और जैसे ही लता कुंज में प्रवेश किया है श्री विट्ठल विपुल देव जी ने, देखते क्या है, लता कुंज के भीतर प्रवेश करते ही दिव्य प्रकाश उनको दिखने लगा। दिव्य प्रकाश पुंज उनको दिखने लगा। थोड़ा और भीतर प्रवेश किया, प्रकाश पुंज में दिव्य रंग महल का दर्शन होने लगा। थोड़ा और भीतर प्रवेश किया, रंग महल में समस्त सखियां सहचरियां दर्शन देने लगी। थोड़ा और प्रवेश किया, सखी सहचरियों के बीच में साक्षात स्वामी श्री हरदास जी महाराज अपना करवाजी लेकर के विराजमान है। थोड़ा और गौर से देखा तो रत्न सिंहासन दिखाई दिया है। थोड़ा और गौर से देखा तो रत्न सिंहासन पर साक्षात प्रिया प्रीतम विराजमान हुए दिखाई दिए हैं। साक्षात प्रिया प्रीतम दिखाई दिए हैं। विट्ठल विपुल देव जी ने प्रणाम किया है अपने गुरुदेव को, जो स्वामी श्री हरदास जी महाराज निधवन में लता के बाहर बैठे हैं, वही स्वामी श्री हरदास जी महाराज रंग महल में भी विराजमान हैं। स्वामी जी का करवा जी लेकर के
श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज बाहर निकल के आए हैं। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या देखा? स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज ने सब वर्णन किया है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा कि जाओ एक बार पुनः इस विवर में, इस कुंज में प्रवेश करो। और इस बार जब विट्ठल विपुल देव जी महाराज श्री उस कुंज लता में प्रवेश करते हैं, ना प्रकाश दिखा है, ना रंग महल दिखा है, ना सखी सहचरियां दिखी हैं, ना दिव्य सिंहासन दिखा है, ना प्रिया प्रीतम दिखे हैं, ना स्वामी हरदास जी दिखे हैं, बल्कि साक्षात श्याम वर्ण के बांके बिहारी श्री बिहारी जी महाराज नजर आए हैं। साक्षात बांके बिहारी प्रकट हो गए। और प्रेमियों, आज सुन करके आनंद होगा, बांके बिहारी जी को प्रथम गोद में उठाने का सौभाग्य स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज को प्राप्त हुआ है। स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज ने बांके बिहारी जी को अपनी गोद में लिया है। गोद में भर कर के लता कुंज से बाहर लेकर के आए हैं। स्वामी जी ने अपने आराध्य निकुंज बिहारी का दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया, आनंद हो गया। अब तो वृंदावन में चारों ओर हल्ला मच गया। निधवन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज के परम आराध्य ठाकुर, परम लाडले ठाकुर, नित्य निकुंज बिहारी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हो गए हैं। सभी बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। बिहारी जी प्रकट हुए हैं। श्री वृंदावन में शोर हुआ और प्रेमियों, कुछ ब्राह्मण लोग आए। उन्होंने स्वामी श्री हरदास जी से कहा कि जब ठाकुर जी प्रकट हो गए तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जैसे कि प्राय मंदिरों में आप कोई भी विग्रह लाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा कराते। स्वामी जी ने कहा, मेरे बांके बिहारी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। अरे ये कोई मूर्ति थोड़ी है, साक्षात हैं। लोगों ने कहा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं कि ये साक्षात हैं। स्वामी जी ने एक इत्र का फोआ लिया। इत्र का फोआ लेकर के बांके बिहारी जी की नासिका पर जैसे ही लगाया, बिहारी जी ने फूंक मार करके फोए को दूर उड़ा दिया। अब तो जय जयकार हो गई वृंदावन में कि स्वामी जी के ठाकुर जी कोई साधारण नहीं, साक्षात कुंज बिहारी इस रूप में प्रकट होकर के आए हैं। निधवन में बधाई होने लगी, मंगल बधाई गायन होने लगी। आइए हम सब भी बधाई गाएं, बिहारी जी को बधाई सुनाएं। एक बार दोनों भुजा उठा करके बोलो, बोलो बधाई हो।